morning, dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are fine and safe. तो आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे. तो देखो ज़ीरो. लुक एट द पिक्चर्स. देखो ये पहले पिक्चर में देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट. इस वाले बास्केट में 5 एप्पल्स हैं. देयर आर नो एप्पल्स. इस बास्केट में कोई भी एप्पल नहीं, यानी 0 एप्पल हुए. ठीक है. देखो देयर आर 2 फ्लावर्स ऑन द प्लांट. ठीक है, यहाँ 2 फ्लावर्स हैं. देयर आर नो फ्लावर्स. इस प्लांट में तो कोई भी फ्लावर नहीं, तो ज़ीरो यानी कुछ नहीं. ठीक है, जिस चीज़ में भी अगर जहाँ भी कुछ नहीं होगा यानी एक भी नहीं है तो वो क्या होगा? ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो को कैसे लिखते हैं? ज़ीरो एक गोल सा शेप बना के. ठीक है, अब देखो टिक द फिश टैंक दैट हैव ज़ीरो फिश. ऐसे फ़िश टैंक को टिक करो जिसमें एक भी फ़िश नहीं है. तो देखो पहले वाले में भी फ़िश है, सेकंड वाले में फ़िश है, थर्ड वाले में फ़िश नहीं है, फोर्थ वाले में भी फ़िश है और फिफ्थ वाले में नहीं है. ठीक है. टिक द नेस्ट दैट हैव ज़ीरो एग्स. ऐसे नेस्ट को टिक करो जिसमें 0 एग्स है, यानी एक भी एग नहीं. तो देखो सेकंड वाले में एग नहीं है और लास्ट वाले में एग नहीं. ठीक है, अब ज़ीरो को आप लोगों को ट्रेस करना और राइट करना है. तो देखो पहले लिखो, सेकंड में आप ज़ीरो बनाते जाएंगे, ऐसे आप बनाते जाएंगे. ठीक है, और ज़ीरो की स्पेलिंग भी देखो यहाँ लिखते जाएंगे ZERO. ठीक है, उसके बाद देखिए फिल इन द बॉक्सेस बाय राइटिंग नंबर नेम फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, 1 to 10. देखो तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ONE 1. फिर 2 देखो 2 का है यहाँ पे TWO 2. ऐसे आपको ये फिल करना है. ठीक है, जिगजैग बॉक्स. अब देखिए कंपैरिजन ऑफ नंबर, यानी दो नंबरों की तुलना. इक्वल टू क्या होता है? बराबर. जब भी हम ये वाला साइन लगाते हैं, ये वाला, इसका मतलब होता है इक्वल टू यानी बराबर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 4 बैट है और यहाँ पे 4 बॉल है, यानी इक्वल है. यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हमने कौन सा साइन लगाया? इक्वल टू का. यहाँ देखो कितनी चाबी हैं, हम कितने ताले हैं, हम काउंट करेंगे कितने लॉक हैं. 1 2 3 4 5, हमने 5 लगा दिया. अब यहाँ देखो कितनी कीज़ हैं? 1 2 3 4 5 कीज़ हैं. तो देखो दोनों बराबर है, तो हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया. यहाँ देखो कितने लैम्प्स हैं? 3 लैम्प्स. और यहाँ कितने स्विच है? 3 स्विच. तो दोनों बराबर हैं. यहाँ देखो कितनी पेंसिल है? 2 पेंसिल. और यहाँ 2 इरेज़र. ठीक है, तो ये इक्वल टू का साइन लग गया. अब देखिए ग्रेटर देन यानी होता है ज़्यादा बड़ा. ठीक है, मतलब बड़ा. और स्मॉलर देन यानी होता है छोटा. ठीक है, हमेशा याद रखना ग्रेटर देन और स्मॉलर देन में जो भी चीज़ बड़ी होगी हम ये वाला साइन लगाएंगे. ठीक है, जो भी चीज़ बड़ी होगी उसके तरफ इसका मुंह खुला होगा और जो भी चीज़ छोटी होगी उसके तरफ इसका मुंह बंद होगा. ठीक है, तो देखिए टिक द बॉक्सेस बिलो द पिक्चर विच शोज़ मोर फिश. अब इनमें बताओ सबसे ज़्यादा दोनों पिक्चर में से फ़िश कौन से वाले में? तो इस वाले में. अब देखो रीड द स्टोरी. मिस्टर क्रैन हाउ मैनी फिश डू यू वांट? 4 और 1. ये जो फॉक्स है वो पूछ रहा है कि आपको कितनी फ़िश चाहिए, कितनी मछलियाँ चाहिए, 4 चाहिए कि 1 चाहिए. तो ये बोल रहा है आई एम वेरी हंग्री, 4 इज़ मोर देन 1, प्लीज़ गिव मी 4 फिश. ये बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी और 4 तो ज़्यादा है 1 से, तो मुझे 4 फिश दो. ठीक है, तो देखो इधर 4 फिश है और इधर 1 फिश है, तो इसका मुंह किधर खुला हुआ है? 4 की तरफ, यानी 4 बड़ा हो गया 1 से. 4 हम ज़्यादा है. ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है? देखो इधर 2 फिश है और इधर 3 फिश है, तो 2 और 3 में ज़्यादा कौन सा है? 3 वाला ज़्यादा है. तो क्रेन का मुंह किधर खुलेगा? इधर खुलेगा. ज़्यादा फिश को खाएगा ना वो. तो देखो इधर. तो याद रखना जब भी ये साइन दिया हो, जिधर इसका मुंह खुला रहेगा उधर ज़्यादा नंबर और लिखेंगे और इधर जिधर इसका मुंह बंद रहेगा उधर कम डिजिट लिखेंगे. ठीक है, अब देखिए पहला देखिए काउंट एंड राइट द नंबर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 6 फ्लावर थे, यहाँ 2 फ्लावर थे, तो बड़ा कौन था? 6, तो 6 की तरफ मुंह खोल दिए. ठीक है, अब देखो यहाँ कितने फ्लावर है देखते हैं. 1 2 3 4 5. यहाँ कितने फ्लावर है? 4. अब बताओ 5 और 4 में बड़ा कौन सा है? 5. तो इस एरो का मुंह किधर खुलेगा? 5 की तरफ. यहाँ देखो कितने फ्लावर्स हैं? 3. यहाँ देखो कितने फ्लावर्स हैं? 7. अब बताओ 3 और 7 में बड़ा कौन सा है? तो 7 बड़ा, तो मुंह किधर खुलेगा? 7 की तरफ. यहाँ देखो कितने फ्लावर्स हैं? 4. यहाँ 3. तो बताओ 4 और 3 में बड़ा कौन सा है? 4, तो 4 की तरफ मुंह खुलेगा. यहाँ देखो कितना फ्लावर है? 1 और यहाँ 2. बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन सा है? 2, तो 2 की तरफ मुंह खुलेगा. ठीक है, अब देखो व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर. पहले कौन आता है और बाद कौन आता है? जब भी है देखो हमने नंबर पढ़ा है, सबसे पहले 0 आता है. 0 मतलब कुछ नहीं. फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो ठीक है, यहाँ बोला 2 कम्स बिफोर 3. 2 जो है वो 3 के पहले आता है.
4 बिकम्स बिफोर 5, 4 जो है वो 5 के पहले आता है। 7 कम्स आफ्टर 6, 7 जो है वो 6 के बाद आता है। और 9 कम्स आफ्टर 8, 9 जो है वो 8 के बाद आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है 1 कम्स बिफोर, यानी 1 किसके पहले आता है, तो 1 2 के पहले। बिफोर यानी हाँ याद रखना पहले, और आफ्टर यानी बाद में। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला है, यहाँ दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ब्लैंक कम्स आफ्टर 0, 0 के बाद क्या आता है, तो 1। देखो इस तरफ सारा बिफोर वाला है, इस तरफ आफ्टर वाला है, तो पहले हम बिफोर करते हैं। देखो यहाँ ब्लैंक दे दिया फिल इन द ब्लैंक, तो ब्लैंक कम्स बिफोर 7, 7 के पहले क्या आता है, 6। 5 कम्स बिफोर, 5 किसके पहले आता है, तो 6 के पहले। 2 कम्स बिफोर, 3 किसके पहले आता है, 2 किसके पहले आता है, 3 के। ब्लैंक कम्स बिफोर 10, 10 के पहले क्या आता है, 9। ठीक है, अब देखो आफ्टर वाले में 3 कम्स आफ्टर, 3 किसके बाद आता है, तो 2 के बाद आता है। ब्लैंक कम्स आफ्टर 4, 4 के बाद क्या आता है, 5। ठीक है, 9 कम्स आफ्टर, 9 किसके बाद आता है, 8। और कम्स आफ्टर 6, ब्लैंक्स कम आफ्टर 6, 6 के बाद क्या आता है, 7। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कम का मतलब आना, बिफोर का मतलब पहले, और आफ्टर का मतलब बाद में। ठीक है, अब देखो बोला काउंट एंड राइट द नंबर एंड देयर नंबर नेम्स। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने शिमला मिर्च है, कितने कैप्सिकम है, 4, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, यहाँ देखो कितने बीट रूट है, तो 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितने कैरेट है, तो 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। यहाँ कितने लेडी फिंगर है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 की स्पेलिंग। यहाँ 1, तो ये ऐसा सब कुछ कर, ये आप फिल करेंगे। ठीक है, ये अलग आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखो अरेंज ईच ऑफ द ग्रुप नंबर एज शोन, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। देखो इनके हमें क्या करना है, ग्रुप नंबर, अरेंज ईच ग्रुप ऑफ नंबर्स एज शोन, हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 2 7, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो 4 2 7 को स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करना है। तो देखो 4 2 7 में सबसे छोटा कौन सा है, 2, तो हमने 2 को पहले ही लिख दिया। फिर कौन है, 4, तो 4 लिख दिया। फिर कौन है, 7, तो 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो 3 8 6, इन सब में सबसे छोटा कौन है, तो 3, तो 3 पहले लिख दिया। फिर 8 और 6 बच गया। अब 8 और 6 में सबसे छोटा कौन है, 6। फिर कौन सा है, 8। ठीक है, देखो पिक्चर में दिया हुआ है चींटी सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा नंबर चींटी के पास आएगा। उसके बाद बिल्ली है, तो उसके बाद का छोटा नंबर बिल्ली के में आएगा। और हाथी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा नंबर हाथी के पास आएगा। अब देखो 5 9 और 1, तो सबसे छोटा कौन सा, 1, तो 1 आएगा चींटी के पास। ठीक है, फिर बचा क्या, 5 और 9, 5 और 9 में सबसे बड़ा कौन सा, 9, तो 9 आएगा हाथी के पास। और जो बच गया वो आएगा कैट के पास। ठीक है, वैसे ही देखो 6 4 9 में सबसे छोटा कौन है, 4, तो चींटी के पास। उसके बाद 6 और 9 में छोटा कौन है, 6, तो कैट के पास। और 9 सबसे बड़ा है, तो एलिफेंट के पास। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में देखिए सबसे छोटा कौन सा, 1, तो 1 आएगा आंट के पास। सेकंड कैट के पास क्या आएगा, 2, और हाथी के पास आएगा 5। ठीक है, ये हो गया स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। स्मॉल मतलब आप जानते हैं स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखो यहाँ हाथी दिया हुआ है, फिर कैट दिया हुआ है, फिर आंट दिया हुआ है, यानी हमको सबसे बड़ा नंबर हाथी के पास लिखना था, उसके बाद वाला नंबर बिल्ली के पास, और सबसे छोटा नंबर आंट के पास। अब देखो 9 7 8, तो हाथी के पास कौन सा नंबर आएगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 9। फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा, 7, और कैट के पास 8। अब ये वाले में देखो 1 5 2 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 5। उसके बाद 1 और 2 में फिर बड़ा कौन है, 2, और फिर चींटी के पास सबसे छोटा नंबर। अब देखिए 6 9 और 3, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9, तो 9 आ जाएगा एलिफेंट के पास। फिर सबसे छोटा नंबर कौन है, 3, तो 3 आंट के पास। बचा कौन सा, 6, कैट के पास। अब देखो 2 7 1 में सबसे बड़ा 7 एलिफेंट के पास, उसके बाद 2 कैट के पास, और 1 आंट के पास। ठीक है, तो ऐसे होगा। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।